आज जो चर्चा होती है वो होती है सनातन की, और आजकल कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है। अभी हम देखते हैं कि साधु संतों की भरमार सी है। आप जितने भी धार्मिक चैनल देखते हैं सब भरे हुए हैं, दिन भर प्रवचन हो रहे हैं, नए नए लोग आ गए हैं जो भागवत करते हैं और दुनिया भर की कथाएं करते हैं। तो हम किस गुरु को अपनाएं, किस राह पर चले? तंत्र मंत्र साधना, इसमें कितनी शक्ति है? उज्जैन में एक संत है, कल उन्होंने मोहन भागवत को एक पत्र लिखा और उन्होंने उसमें लिखा कि संतों को भी 5% आरक्षण देना चाहिए राजनीति में आने के लिए, और संत राजनीति में अच्छा कर सकते हैं। इसका उदाहरण योगी आदित्यनाथ है। आपकी क्या राय है? Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही Global Festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential। नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह। बात यदि भक्ति की हो, शक्ति की हो, अध्यात्म की हो, सनातन की हो, सेवा की हो, तो एक नाम सहज ही हमारे अंतर मन में आता है और वो है करुणाधाम आश्रम। और करुणाधाम आश्रम के पीठाधीश्वर गुरुवर श्री सुदेश शांडिल महाराज जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी लाइव न्यूज में। और मेरा पहला सवाल, सबसे ज्यादा गुरुदेव आज जो चर्चा होती है वो होती है सनातन की, और आजकल कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है। तो क्या फर्क है? कोई बोलता है कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं सनातन हूं, ये भी बात होने लगी। तो हिंदू और सनातन में क्या फर्क है? देखिए, सनातन एक पद्धति है जीवन जीने की। सनातन का अर्थ है जो पहले भी था, आज है और कल भी रहेगा, उसका नाम सनातन है। सनातन कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, क्योंकि सभी सनातनी हैं। इसलिए मेरे हिसाब से इसे हमें पंथ या धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। सनातन एक पद्धति है जो उच्चतम मूल्यों से जीवन जीने की कला को सिखाती है। वो विज्ञान है, वो ज्ञान है, उससे कुछ भी अछूता नहीं। हम ये कहते हैं कि सनातन परंपरा भगवान विष्णु से प्रारंभ हुई। लेकिन एक मेरा प्रश्न है कि कोई किसी भी पंथ का हो, चाहे वो अपने आप को सनातनी कहता हो, हिंदू कहता हो, मुस्लिम कहता हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, जब तक उसके भीतर मानवता नहीं है तब तक वो अपने आप को चाहे सनातनी कहे, चाहे हिंदू कहे, मुस्लिम कहे, सिख कहे, ईसाई कहे, वो सब व्यर्थ हैं। सबसे ऊपर मानवता ही है। गुरुदेव, आपने कहा कि भगवान विष्णु से शुरू हुआ सनातन, तो इसको थोड़ा और विस्तार से बताएं कि विष्णु जी से सनातन की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, ब्रह्मा जी जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया, वो भी भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए, पैदा हुए। और हमारे जो भगवान विष्णु हैं वो पूरे संसार का पालन करने वाले। तो जब आप किसी चीज को बनाते हैं, उसको संवारते हैं, उसको चलाते हैं, तो उसकी एक पद्धति होती है कि ये कैसे चलेगा, ये कैसे रहेगा। एक छोटा सा आपको उदाहरण दूं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं। तब उन्होंने तीर्थों का, व्रत, उपास, इन सब का आविष्कार किया कि इससे मेरे बच्चों को शांति मिलेगी। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि इससे भी पूर्ण शांति नहीं, दुख की निवृत्ति इससे भी नहीं हो रही। तब ब्रह्मा जी ने ज्ञान की उत्पत्ति की कि ज्ञान ही एकमात्र है जो दुख से आपको मुक्त कर सकता है, सांसारिक दुख से मुक्त कर सकता है, और उसी का नाम सनातन है। गुरुदेव, अक्सर ये कहा जाता है कि जो शिव हैं वो आदि अनंत है और उन्हीं से ही हर चीज की उत्पत्ति होती है। और अभी आपने बोला कि विष्णु जी से उत्पत्ति, हालांकि सब एक हैं, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन जो शिव भक्त हैं उनको जरूर ये क्लैरिटी लगेगी कि आदि और अनंत शिव है या विष्णु।
देखिए, हमारे जो पुराणों में कहा गया है, आदि अनंत तो महादेव हैं, उनसे ही महासर्ग और महाप्रलय दोनों उनसे ही शुरू होकर उन पे ही समाप्त होते हैं। लेकिन यहां मैं एक चीज आप सबसे कहना चाहता हूं कि बेसन की बर्फी हो, मिठाई हो, लड्डू हो, चाहे उसका कोई व्यंजन हो जो नमकीन हो, चरका हो, अगर हम तत्व से देखने जाएंगे तो उसके अंदर क्या निकलेगा? बेसन। बेसन ही निकलेगा। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि हम कहते हैं महाप्रलय। महाप्रलय क्या है? जब हर अंश शिवांश में विलीन हो जाए उसे महाप्रलय कहते हैं। प्रश्न यह है कि महाप्रलय क्या दुख का विषय है? मेरे हिसाब से तो ये घर वापसी है कि जिसके अंश हम थे, हम भटक गए, हम उसे नहीं पहचान पाए, दुख भोगते रहे, लेकिन वो क्षण आया जब हम वापस अपने मूल में समा रहे हैं, जिसे सब महाप्रलय कहते हैं। अब प्रश्न इतना है कि क्या विष्णु भगवान शिव में नहीं समा गए? क्या ब्रह्मा जी भगवान शिव में नहीं समा गए? और यदि समा गए तो कोई दूसरा तीसरे में नहीं समा सकता, स्वयं ही स्वयं में समा सकते हैं। तो भिन्नता कहां है? तो मूल तत्व शिव हो गए। गुरुजी, अभी एक और आज के राजनीतिक परिवेश से जुड़ा हुआ यह सवाल है। हिंदू राष्ट्र की मांग अब बहुत जोर शोर से उठने लगी है। सभी साधु संत इस पर बहुत मुखर भी हैं और प्रखर भी हैं। आपकी क्या राय है? देखिए, हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र होने में आपत्ति क्या है? सनातनी जितना उदार होता है, जितना सहिष्णु होता है, जितना प्रेममय होता है, उतना कोई नहीं होता। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी यहां किसी पे कोई खतरा नहीं है, कोई भय की स्थिति नहीं है, यहां से कोई पृथक नहीं हो रहा। लेकिन अगर हिंदुस्तान हम कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदू बाहुल्य है, तो क्यों ना इसको, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए? आपत्ति क्या है इसमें? आपत्ति है गुरुजी की हिंदुस्तान से यदि आप पश्चिम की तरफ चलना शुरू करें तो भूमध्य सागर तक कहीं भी प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र सिर्फ हिंदुस्तान में ही है और मेडिटेरियन सी तक कहीं भी नहीं मिलता है। कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं पे मुस्लिम नेशंस हैं। भारत की खूबसूरती इसी बात में है कि यहाँ सब धर्मों का सम्मान है। संविधान में भी कोई हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की गई है। और फिर अब ऐसा लगता है कुछ लोगों की हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं, उसी कट्टरपंथ के रास्ते पर जा रहे हैं जहां पे दूसरे मुल्क जाके बर्बाद हो चुके हैं। चिंतन का विषय ये होना चाहिए कि जहां हिंदू हैं वहीं प्रजातंत्र, जहां हिंदू नहीं है वहां प्रजातंत्र नहीं। तो अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये प्रजातंत्र और अपने शिखर पे पहुंचेगा, यह खतरा नहीं है। हिंदू यहां थे, हैं, रहेंगे, और हिंदू थे इसीलिए प्रजातंत्र रहा। तो ऐसा विचार ही क्यों आता है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा? दूसरे धर्मों के जो लोग हैं उनके मन में तो आएगा। देखिए, मन में तो सबके आ सकता है, उसका कोई उपचार तत्काल नहीं हो सकता। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद 5 साल बाद उन्हीं से पूछ लीजिएगा, वही कहेंगे कि नहीं अब हम ज्यादा सुखी हैं। ठीक बात है। एक और प्रश्न था कि अभी हम देखते हैं कि साधु संतों की भरमार सी है। आप जितने भी धार्मिक चैनल देखते हैं, आस्था, संस्कार सब भरे हुए हैं। दिन भर प्रवचन हो रहे हैं, नए नए लोग आ गए हैं जो भागवत करते हैं और दुनिया भर की कथाएं करते हैं। ऐसे में जो एक आम व्यक्ति है वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, हम किस गुरु को अपनाएं, किस राह पर चलें। मूल रूप से सबके सिद्धांत भी थोड़े थोड़े भिन्न होते हैं। तो सही जगह पहुंचने के लिए क्या मार्ग आप बताएंगे? देखिए, हमारी जो सनातन की बगिया है ना, उसमें बहुत सारी वैरायटी है पुष्पों की, बहुत सारे पुष्प हैं। आपको जो पुष्प अच्छा लगता है उसे आप चुन लो। हमारे यहाँ तो भूत की पूजा का भी प्रावधान, भूतों की भी पूजा होती है। तो ये आपका जो चरित्र है, आपका जो स्वभाव है, वो किससे मेल खाता है,
देखिए, जब स्वभाव मिलते हैं ना तो मित्रता होती है, स्वभाव मिलते हैं जब प्रगाढ़ता होती है, स्वभाव मिलते हैं जब भी आपका जो सांसारिक जीवन है वो प्रसन्नता से और सहजता से चलता है। तो इतनी सारी वैरायटी है हमारे पास, आप तो अपने स्वभाव के अनुसार चुनिए और धर्म के मार्ग पे आगे बढ़िए। प्रश्न यही है ना गुरुजी की, कहीं सही फूल चुनते वक्त कोई फूल तो नहीं बन रहा? देखिए, कांटे भी साथ में रहते हैं और अनुभव यही सिखाता है। अगर किसी ने धोखा खाया है तो वो एक ही बात सिद्ध करता है कि इसने कहीं ना कहीं विश्वास किया था, क्योंकि बिना विश्वास के धोखा होता नहीं है। और हम अपने अनुभव से कब सीखेंगे? हम स्वयं विचार करना कब सीखेंगे? आज जो पुरातन परंपरा चली आ रही है उसमें कई कुरीतियां भी हैं कि सहज में विश्वास कर लो, कभी मत करो। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस पे सहज में विश्वास नहीं किया था, हर तरीके से परीक्षा ली थी, और जब आस्था हो गई तो उनका बलगम भी इसलिए खा लिया कि इनका रोग मुझे लग जाए, ये ठीक हो जाए। तो आपको स्वयं विचार करना होगा, दूसरों के विचार पे मत चलिए, आपको स्वयं अनुभव करना होगा। विचार शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, सबके पास है, बस उसका उपयोग हम लोग नहीं करते। आपने भूत पूजा की बात करी, हालांकि आप इस सवाल से बचते हैं, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा, तंत्र मंत्र साधना, इसमें कितनी शक्ति है और क्यों इस चीज को आजकल नकारात्मक रूप से लिया जा रहा है? देखिए, मंत्र जो है वो अपने आप में अभी सुप्त है। कलिकाल में भगवान शिव ने सारे मंत्रों को सुप्त करके रखा है। उनका एक कीलक है, मतलब कीलक है ना, चाबी, उससे वो मंत्र खुलते हैं। आज तंत्र मंत्र की जब हम बात करते हैं, 100 तांत्रिक बुलाइए, उनमें से 2 ओरिजिनल मिलेंगे, बाकी सबको डराने वाले मिलेंगे, क्योंकि तंत्र साधना आसान नहीं है। और तंत्र साधना ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम है। लेकिन आज के परिवेश में तंत्र आतंकवादियों की तरह देखा जाता है उसको। क्यों? क्योंकि ये नुकसान पहुंचाने ही आया है। तंत्र का अर्थ ही ये माना जाता है कि हानिकारक है, जबकि वो कल्याण स्वरूप है, वो ऊर्जा है, वो ईश्वर से मिलाने वाला है जी। वो चाबी क्या है गुरुजी? हर मंत्र की अलग चाबी। अच्छा, हर मंत्र की अलग चाबी है, कुल्लिका कहते हैं उसे। वो कुल्लिका होती है जो उस मंत्र को जागृत करती है, और वो गुरुमुख से ही मिलती है। अच्छा, और हर मंत्र की एक अलग कुल्लिका है, हाँ, और वो गुरु मंत्र से ही मिलती है, गुरुमुख से ही मिलती गुरुमुख है। से ही मिलती है। गुरुदेव, माया की बहुत बात होती है कि माया से बचना है, माया से दूर रहना है, और बहुत सारे ऐसे भागवत कथावाचक हैं जो ये बताने के 50-50 लाख रुपए लेते हैं कि माया से दूर रहना है। तो इस पर आपके विचार? आपने बड़ा कठिन सवाल पूछा है। कठिन इसलिए है कि सत्य रास नहीं आता और असत्य बोलते नहीं बनता। लेकिन आपने जो कहा वो यथार्थ है। भगवान राम जंगलों में पैदल घूमे, नंगे पांव चले, बहुत कष्ट सहे, धूप, बरसात, ठंड, सबको सहन किया उन्होंने, राक्षसों से लड़े। चिंतन ये करिए कि यही राम कथा सुनाने के लिए चार्टर्ड प्लेन से जाना, एयर कंडीशनर रूम में बैठना और लाखों रुपए लेना, इसे आप सत्संग कहेंगे या व्यापार कहेंगे? लेकिन एक दृष्टिकोण दूसरा भी है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि हमारे यहाँ कहा है कि ईश्वर का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे एक बार सुन लिया जाए। तो निश्चित रूप से कथावाचक का कल्याण अपने तरीके से हो रहा है, लेकिन जो कथा सुनने भाव से जाते हैं, चाहे वो फिर कहीं भी जाएं, अगर वो भाव से सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं तो उनका भी कल्याण होगा ही होगा, ये निश्चित है। आपने माया की बात की। माया को मैं एक अलग दृष्टिकोण से देखता हूं।
वो ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर की शक्ति जो हम सबको भ्रमित करके रखा हुआ है। यदि हम उसकी शरण में जाएं और प्रार्थना करें तो मुक्ति मिलती है, क्योंकि माया से लड़के कोई जीत नहीं पाया आज तक। अब माया शब्द को संधि विच्छेद करो। मां और या। मां तो हमारी बैठी, या क्या है? या है ऑप्शन, विकल्प। विकल्प। ये कर ले या ये कर ले या ये कर ले या ये कर ले। तो जब तक विकल्प रहेगा संकल्प नहीं होगा, और ये विकल्प ही माया है। जब हम केंद्रीभूत हो जाएंगे तो हम माया से मुक्त हो जाएंगे। केंद्रीभूत कहां होना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुख्य है। हमें केंद्रीभूत होना है अपने भीतर, बाहर नहीं। जिस दिन हम भीतर उतर जाएंगे, माया में से या हट जाएगा और केवल मां रह जाएगा। उज्जैन में एक संत है, कल उन्होंने मोहन भागवत को एक पत्र लिखा और उन्होंने उसमें लिखा कि महिला आरक्षण बिल हो गया, ओबीसी का आरक्षण हो गया, हर तरीके का आरक्षण हो गया। संतों को भी 5% आरक्षण देना चाहिए राजनीति में आने के लिए, और संत राजनीति में अच्छा कर सकते हैं। इसका उदाहरण योगी आदित्यनाथ है। आपका टेक क्या है गुरुजी? या तो संत होंगे या राजनीतिज्ञ होंगे, दो पोर्टफोलियो एक साथ नहीं चलते। हमारे यहां धर्म दंड से राजदंड चल रहे, जो परंपरा रही। जो राजपुरोहित है वो राजा का अभिषेक करता है, धर्मदंड सिर पे रखता है और कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर हूं, अगर गड़बड़ करी तो मैं हूं। सत्ता को चलाने वाले, सत्ता से चलने वाले नहीं। संतों को आरक्षण जो सब छोड़ चुके हैं, जिन्होंने काशाय वस्त्र पहन लिए हैं, उनको आरक्षण चाहिए ही क्यों? समाज की सेवा जो आप अपने मठ में बैठकर कर पाएंगे, शायद राजनीति में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूर से लगता है ऐसा। चंद्रमा दूर से बहुत सुहाना लगता है, लेकिन अभी चंद्रयान 3 गया, कितने गड्ढे हैं उसमें, गड्ढे गड्ढे हैं पूरे। इसलिए मेरा तो जो व्यक्तिगत विचार है कि समाज की सेवा आध्यात्म से जितनी अच्छे से हो सकती है, राजनीति से नहीं हो सकती। आपकी वाइब्रेशन में बैठ के हमेशा हमको बहुत खुशी मिलती है। बहुत जल्द हम आपसे फिर से समय लेने का प्रयास करेंगे। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।